उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। समानता की व्याख्या करने में, नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में हमारी चिंताओं को व्यक्त करने में, हर हाल में सभी के साथ एक समान व्यवहार करने में, समानता का प्रयास का वर्णन करने में, जीवन विभिन्न पहलुओं में हम कैसे असमानता को कम और समानता के व्यवहार को अनुकरण कर सकते हैं, इसकी व्याख्या करने में, समानता के विभिन्न आयामों के बीच अंतर कर पाने में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। समानता के क्या मायने हैं? समानता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो और नस्ल, जाति, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव ना हो या दमन खत्म हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार हमें समानता का अधिकार मिला है, लेकिन इसके साथ साथ संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान भी दिए गए हैं। जैसे समाज के पिछड़े समुदाय को आरक्षण दिया गया है ताकि उन्हें समानता का विशेषाधिकार का लाभ मिले। हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त इन विशेष प्रावधानों से एक व्यक्ति समाज में गरिमा और मर्यादा बनाए रख सकेगा। इसके अतिरिक्त यह गारंटी देता है कि हर व्यक्ति समाज में समान अधिकारों का लाभ ले सके ताकि उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। 18वीं शताब्दी में हुई फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राजशाही और अमीर जमींदारों के विरुद्ध लड़ने हेतु स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का नारा दिया था। भारत में समानता की मांग स्वतंत्रता के दौरान उठी थी, जब लोगों ने ब्रिटिशों से भारतीयों के साथ समान व्यवहार का आग्रह किया। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश द्वारा रूलेट एक्ट पारित किया गया था और इस एक्ट के अनुसार भारतीयों को बिना सुनवाई के कारावास की सजा दी जाती थी, जबकि ब्रितानियों की सुनवाई के लिए अंग्रेज न्यायाधीश की व्यवस्था की जाती थी। इस एक्ट ने भारतीयों के साथ ब्रिटिश का असमानतापूर्ण व्यवहार प्रकट किया। आधुनिक समय में आज भी समाज में चारों ओर असमानता अधिक नजर आती है। अत्यधिक निर्धनता व्याप्त है। महिलाओं के पास समान अधिकार नहीं है। आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां हैं। भारत के पिछड़े इलाकों में दलितों के साथ अब भी भेदभाव किया जाता है और जाति के आधार पर उन्हें दबाया जाता है। पेयजल, भरण पोषण और शौचालय की सुविधा की व्यवस्थाओं में कोई समान प्रबंध नहीं है। इसलिए उपरोक्त उदाहरणों से हम यह कह सकते हैं कि समाज के सहज कार्य के लिए समानता जरूरी है, चूंकि हमारे चारों ओर समानता क्या है? समानता के अधिकार में विभिन्न वर्ग के लोगों के पास समान सामाजिक अवसर होने के अधिकार और समान व्यवहार को सुनिश्चित करने का अधिकार शामिल है। समान तरीके से व्यवहार मिलने या सभी के पास समान सामग्रियां और संसाधन होने अथवा सभी की आय और ओहदा समान होने का अर्थ समानता का अधिकार मिलना नहीं है। उदाहरण के लिए, हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि हमारे प्रधानमंत्री के पास अधिक विशेषाधिकार और शक्तियां हैं, किंतु इन विशेषाधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो इससे हम सभी पर प्रभाव पड़ता है। अवसरों की समानता। अवसरों की समानता में यह निहित है कि मनुष्यों के लिए शिक्षा,
स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता हो, जिससे समाज समान और न्यायपूर्ण बने। असमानताएं कई प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक असमानताएं प्राकृतिक असमानताओं को ऐसी असमानताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो लोगों में विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण पैदा होती है। वे विभिन्न शारीरिक या भौतिक विशेषताओं से पैदा होती हैं। हम जानते हैं कि प्राकृतिक असमानताओं को बदला नहीं जा सकता है, किंतु कुछ हद तक इसे गलत साबित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास और प्रगति से दिव्यांग लोग भी अब एक सहज जीवन बिता सकते हैं। अतीत में हमारी गलत अवधारणाओं की वजह से असमानता प्राकृतिक योग्यता के आधार पर की जाती थी। उदाहरण के लिए, महिलाएं जिन्हें कमजोर लिंग माना जाता था, अब अपने सशक्तिकरण हेतु बहुत अधिक योगदान कर रही हैं। अश्वेत और एशियाइयों को कमजोर समझा जाता था और श्वेत लोगों के बिना उन्हें स्वतंत्र या विकास करने में असक्षम माना जाता था। सामाजिक असमानता को ऐसी असमानताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो शिक्षा, सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत चीजों। असमानता के आयाम। विश्व में विभिन्न विचारकों ने असमानता के 3 आयाम बताए हैं, जिनमें सुधार करने पर हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ सकते हैं। असमानता के 3 आयाम इस प्रकार हैं: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता से हमारा तात्पर्य है कि नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आजादी लाती है। सभी नागरिक राष्ट्र के मामलों में भागीदारी कर सकते हैं, किंतु वास्तविकता में सभी लोग इन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आने जाने की स्वतंत्रता का आनंद सभी लोगों द्वारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनके पास शिक्षा जैसे समान अधिकार नहीं है। अतः वे वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीजों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसे अन्य न्यायोचित सामाजिक व आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना। असमान अवसर केवल संसाधनों के अभाव से पैदा नहीं होता है, अपितु इसमें रीति रिवाज भी शामिल है। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता तब पैदा होती है जब व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। कई लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। वे भोजन, पानी, शौचालय और शिक्षा पाने की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक समानता व्यक्तियों को न्यूनतम वेतन और समान अवसर उपलब्ध कराकर हासिल की जा सकती है। समानता पर कार्ल मार्क्स की राय।
कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के एक प्रमुख विचारक थे। उन्होंने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण समृद्ध लोगों द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है और इस प्रकार की आर्थिक ताकत पर नियंत्रण से उन्होंने राजनीतिक ताकत पर भी नियंत्रण पा लिया है। अमीरों द्वारा बनाई गई नीतियां केवल उन्हीं के लिए लाभप्रद हैं और गरीबों के प्रतिकूल हैं। आर्थिक असमानता अन्य तरह की असमानताओं को पैदा करती है। हम केवल अवसर प्रदान करके गरीबों की मदद नहीं कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस बात के लिए आंदोलित किया कि आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता या राज्य का नियंत्रण कायम होना चाहिए ताकि ओहदा और पैसे की ताकत से उत्पन्न असमानता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कार्ल मार्क्स ने माना कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि पैसे के बल पर अमीर लोगों का नियंत्रण कायम है। इसी कारण से उन्हें राजनीतिक ताकत भी मिली और यही उन्हें समाज में शक्तिशाली भी बनाता है। समानता पर उदारवादियों की राय। उदारवादी मानते हैं कि सबके लिए समानता प्राप्त करने हेतु राज्य को न्यूनतम कल्याण करने के लिए हस्तक्षेप करने दिया जाना चाहिए। जब लोगों को जीवन यापन का न्यूनतम स्तर प्राप्त होने लगेगा, तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा अनुमत होनी चाहिए ताकि उनके कठिन परिश्रम के अनुसार उन्हें परिणाम मिल सके। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा से प्रणाली में मौजूद असमानताओं का उन्मूलन हो जाएगा। उदारवादियों का यह भी मानना है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं। वे समुदायों की वर्तमान वंचनाओं से उबरने के लिए व्यक्तिगत रूप से असमानता के प्रत्येक पहलू से निपटना चाहते हैं। राजनीतिक असमानता के उन्मूलन के लिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है और आर्थिक व सामाजिक असमानता, राज्य का हस्तक्षेप लोगों को न्यूनतम जीवन यापन उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। उदारवादियों को असमानता से परेशानी नहीं है, किंतु उनकी यही मंशा है कि असमानता से हमारी दक्षताओं और कौशल के समग्र विकास को हासिल करने में कोई अड़चन ना आए। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? हम 3 तरीकों से समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। औपचारिक समानता की स्थापना, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, सकारात्मक कार्यवाही। औपचारिक समानता की स्थापना। दुनिया भर में विभिन्न असमानताएं मौजूद हैं और इन असमानताओं को खत्म करने के लिए राष्ट्र के कानून को इनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आरंभ में भारत में दलितों से भेदभाव किया जाता था। महिलाएं मताधिकार से वंचित थीं और काले लोगों से दासों की तरह व्यवहार किया जाता था। कानून में संशोधन के माध्यम से अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं और उनकी शर्तें भी बदल गई हैं। इसलिए नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए सख्त कानून और नीतियों का निर्माण अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत पर प्रतिबंध है। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। समानता को दिव्यांग लोग जैसे लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर भी
प्राप्त किया जा सकता है। उनके प्रति एक विशेष व्यवहार की आवश्यकता होती है ताकि वे सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्राप्त कर सकें। दूसरा, हमें महिलाओं को रात में सुरक्षित करने की जरूरत है जब वे काम से घर लौटती हैं। ऐसा विशेष व्यवहार समानता को सुदृढ़ बनाने और उसे प्रोन्नत करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, भारत में हमने पिछड़े समुदायों को आरक्षण के रूप में उन्हें विशेष रूप में लिया है। सकारात्मक कार्रवाई पिछड़े समुदाय की पीढ़ियों से जीवन यापन के न्यूनतम मानक और स्तर का अभाव है। उन्हें शिक्षा, भोजन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इन्हीं वजहों से इन लोगों में निर्धनता बढ़ रही है और वे और भी पिछड़ते जा रहे हैं। आजादी के बाद भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार का प्रावधान किया, लेकिन वे फिर भी समान अवसरों के अधिकार से वंचित हैं क्योंकि उनके पास बुनियादी आवश्यकताओं की कमी है। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समानता इसलिए आवश्यक है ताकि हमारे साथ समान व्यवहार हो और हम रंग, नस्ल, लिंग, जाति, धर्म और राष्ट्र के आधार पर भेदभाव के शिकार ना बने। इससे व्यक्तियों को समाज में गौरव और सम्मान मिलेगा। समानता का अर्थ है कि सभी लोगों को उनके कौशल और गुणों का विकास करने और उनके लक्ष्यों व आकांक्षाओं का अनुसरण करने के लिए समान अधिकार और अवसर मिले। समानता के अवसर से तात्पर्य है कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित आवास जैसी चीजों का उपयोग कर सकें, जिससे समतापूर्ण एवं न्यायिक समाज का निर्माण हो सके। प्राकृतिक असमानताएं वे हैं जो अलग अलग दक्षताओं और कौशलों से पैदा होती हैं। ये अलग अलग शारीरिक विशिष्टताओं के कारण होती हैं। सामाजिक असमानताएं ऐसी असमानताएं हैं जो बुनियादी चीजों के वचन से पैदा होती हैं, जो समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन हेतु स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसे अन्य न्यायोचित सामाजिक व आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए जरूरी हैं।